बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में और अपनी इस वीडियो में। दोस्तों वैसे तो इस सवाल का जवाब मैंने पहले अपनी कुछ वीडियो में दिया हुआ, स्पेशली जो असाइलम सीकर से रिलेटेड वीडियो थी उसमें तफसीली बात हुई थी इस मौजू पे भी, लेकिन काफ़ी दोस्तों ने शायद वो वीडियो कंप्लीट नहीं देखी या उनको समझ नहीं आई। वो बार बार एक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हम असाइलम अप्लाई करने के बाद अगर हमारा कोई ऐसा तरीका हमें मिलता है कि हम शादी करके पेपर हमें मिल जाए, मिलने की उम्मीद हो, तो क्या हम शादी कर सकते हैं असाइलम अप्लाई करने के बाद। तो वहाँ पे मैंने बात की थी, अब दोबारा इस पे बात कर लेते हैं। बात कुछ इस तरह है कि असाइलम अप्लाई करने के बाद आप सब कुछ कर सकते हैं सिवाय दो तीन चीज़ों के। वो अगर आपने करनी है तो उसके लिए आपको रुकावट बन सकती है, अदरवाइज बाकी सब कुछ जो है आप कर सकते हैं जैसे नॉर्मली कोई भी बंदा लीगल कर सकता है। यहाँ पे जो इस वीडियो में मैं सिर्फ शादी की बात करूँगा फ़िलहाल। शादी के जैसे आपने अपना असाइलम अप्लाई कर देना है, अगर तो आपको वाइट कार्ड मिला पहला, वो तो आपको पता है क्या उसका मतलब होता है कि आपका केस इनपुट हो चुका है। उसके बाद जब आपका केस अप्रूव होता है, मिडिल स्टेज में जाता है, तो आपको रेड कार्ड इशू कर दिया जाता है। रेड कार्ड का मतलब यह है कि अब आपका केस डिटेल के साथ स्टडी किया जाएगा। आपको पता है 6-6 महीने का वो दिया जाता है, इसी वजह से कि वो आपके केस को स्टडी कर रहे होते हैं। रेड कार्ड का मतलब कतन ये नहीं होता कि आपको परमानेंट स्टे दे दिया गया और अब आप हमेशा यहाँ पे रहेंगे, ऐसा नहीं है। वो जब आपका केस अप्रूव हो जाता है फिर एक कार्ड का नाम है TIAE, जो मैंने लास्ट वीडियो में 3 कार्डों की डिटेल बताई है, दिनी, निये और TIE। ये कार्ड आपको मिलेगा। उसका मतलब होता है कि आप लीगल हो चुके हैं, आपका केस एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब आप कहते हैं जी मैंने पहली स्टेज में, दूसरी स्टेज में या तीसरी स्टेज में, किसी स्टेज में भी आपको शादी करके पेपर मिलने के चांस मिलते हैं, वो बिल्कुल आप कर सकते हैं। लेकिन उसकी एक शर्त है सबसे बड़ी, जब आपने शादी करके पेपर लेने हैं उससे पहले आपने ये जो आपका केस है असाइलम का, ये विदड्रॉल कराना है। ठीक है, ये आपने एक लॉ है, इंटरनेशनल प्रोटेक्शन लॉ। इंटरनेशनल तौर पे वो लोग जो मुस्तहक हैं, उनको अपने मुल्कों में, अपनी कम्युनिटी में प्रॉब्लम्स हैं, हत्ता कि जान का ख़तरा है, उनके लिए ये बनाया गया था इंटरनेशनल प्रोटेक्शन लॉ। ये यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर है और इसके तहत आपको असाइलम मिलता है। ठीक है, इस पे कुछ कानून मुल्क के भी इफेक्ट करते हैं, लेकिन आम तौर पे 99% जो कवानीन है वो UNO के इम्प्लीमेंट होते हैं, जो कि इंटरनेशनल प्रोटेक्शन लॉ कहलाते हैं। उसके तहत आपको असाइलम मिलता है किसी भी कंट्री में। वो आपने इंटरनेशनल प्रोटेक्शन लॉ डिपार्टमेंट जहाँ पे आपकी फाइल जा चुकी है वहाँ से विदड्रॉल करानी है, करवा के तो फिर आप शादी के पेपर यहाँ पे अप्लाई करेंगे और आपको वो मिलेंगे। अदरवाइज आपका केस जो है एक लेवल पे जाके रिजेक्ट हो जाएगा। ये लाजमी तौर पे करना है आपने, ऐसा नहीं करना कि आप विदड्रॉल के बगैर जो है वो शादी करें और बाद में मसला बने। दूसरी जो सबसे अहम बात मैं करना चाहूँगा, वो ऐसा भी नहीं करना कि आपने अपना केस आंखें बंद करके फ़ौरन विदड्रॉल करा लेना है, उधर से आपका जो शादी वाला प्रोसेस है वो भी एंड तक ना पहुंचे। ये आपने करना आखिरी स्टेजेस पे जाके, जब आपको श्योर हो कि लाजमी तौर पे आपका ये काम हो जाएगा शादी वाला। अदरवाइज वही होगा कि ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इस वजह से बहुत ज़्यादा सोच समझ के कोई भी आपने अपने फ्यूचर का फैसला करना है। यहाँ तक क्वेश्चन है कि कौन से पेपर ज़्यादा बेहतर रहते हैं, उस पर भी मैं वीडियो इंशाल्लाह ताला बनाऊँगा। उस पर बारीकी के साथ, डिटेल के साथ बात करेंगे कि शादी वाले पेपर ज़्यादा बेहतर रहते हैं, अराइगो वाले बेहतर ज़्यादा रहते हैं, तो उस पर इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। असाइलम वालों पे तो काफ़ी डिटेल से बात हो चुकी है। असाइलम वाले अगर ओरिजिनल असाइलम वाले हैं तो उनको तो असाइलम ही लेना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है उनको प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो दोस्तों ये थी वीडियो जिसमें आपका मेन क्वेश्चन था कि क्या शादी कर सकते हैं असाइलम वाले, तो वो कर सकते हैं। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई न्यूज़ के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।